हेलो, यू आर ऑलमोस्ट वेलकम काजल्स मिनी ब्लॉग। हम आ गए आप सभी से दोबारा से मिलने के लिए। शाम हो गई थी और मौसम बहुत ज्यादा बढ़िया था, तो हम चल दिए थे मार्केट की तरफ कुछ सब्जियां खरीदने के लिए। ये बारिश का कुछ भरोसा रहता नहीं है कि कब शुरू हो जाए, इसलिए हम कुछ सब्जियां स्टोर कर रख लेते हैं। और जैसे ही हम घर लौटे तो हमें लगने लगी थी थोड़ी सी भूख, और हमारे पास थी सिर्फ 2 ही रोटियां। शाम को कौन ही रोटियां खाता है, तो हमने सोचा चलो इसका थोड़ा सा कुछ डिलीशियस सा बनाया जाए। तो हमने सोचा आज रोटी पिज्जा बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कितने सफल होते हैं। फॉर्चुनेटली हमारे पास पिज्जा का थोड़ा सा सामान रखा हुआ था। हमने इस पे थोड़ा सा स्प्रेड किया बटर। इसमें ऑलरेडी घी लगा हुआ था तो हमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी। बटर लगाने के बाद इसमें हमने लगा दिया था पिज्जा पास्ता सॉस। कुछ दिन पहले हम इसे भी डीमार्ट से लेकर आए थे। हालांकि हम ये सोचकर नहीं लेकर आए थे कि हम पिज्जा बनाने वाले, हम तो यूं ही खाने के पर्पज से ले आए थे। ऐसे पिज्जा में आज हमने थोड़े से बॉइल्ड आलू भी डाल दिए थे। हालांकि हमने किसी पिज्जा में नहीं देखे हैं कि आलू की फिलिंग डाली जाती है, पर हमें लगा कि डाल कर देखते हैं कैसे लगते हैं। आलू तो हमेशा ही हर चीज में अच्छे लगते हैं, तो हमने थोड़ी सी इसमें आलू स्प्रेड कर दिए थे। बेसिकली हम इसे आलू रोटी वाला पिज्जा भी कह सकते हैं। हमारे पास जो जो वेजिटेबल्स थी वो भी हमने इसमें डाल दी थी। प्याज और टमाटर तो सभी के घरों में रहते हैं, तो हमने प्याज और टमाटर भी मिला दिए थे। सोच तो हम बहुत टाइम से रहे थे कि हम पिज्जा बनाएंगे, लेकिन हमें कभी टाइम मिल ही नहीं पाया कि हम पिज्जा बनाएं, क्योंकि हमें लगता था पिज्जा बहुत कॉस्टली है और उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन इसको बनाने के बाद तो हमें लगा ये तो 10 मिनट में ही तैयार हो गया। हमारे पास कल के बचे हुए थोड़े से मटर और कॉर्न थे, तो हमने इन्हें बॉईल करके ये भी स्प्रेड कर दिए थे। देखते हैं कैसा लगेगा खाने में। कॉर्न और मटर डालने के बाद हमारे पास थे चिली फ्लेक्स और पिज्जा सीजनिंग, तो ये भी हमने स्प्रेड कर दिए थे। बिना इसके पिज्जा कैसे बन सकता है, उसमें तो पिज्जा का फिर टेस्ट ही नहीं आएगा। ये दोनों ही सीजनिंग बहुत ही ज्यादा काम की। एक तो चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो हर चीज में डाल सकते हैं आप, और इनसे जो फ्लेवर है वो बहुत ही ज्यादा इनहेंस हो जाता है। हमारे पास एक रखा हुआ था चीज क्यूब, जिसको हमने अच्छे से ऊपर से किस दिया था। और अब बारी थी इस पिज्जा को बेक करने की। बारिश में वैसे लाइट का बहुत ज्यादा इशू रहता है, लेकिन शाम को हम कुछ भी खाने पीने का सामान बनाते हैं तो उस टाइम लाइट अवेलेबल रहती है, इसलिए हमें चीजें बनाने में आसानी हो जाती है। तो हम चल दिए थे अपने एयर फ्रायर की तरफ इसको बेक करने के लिए। एयर फ्रायर का एक फायदा है कि बस इसमें टाइमिंग सेट कर दो, जैसे ही बेक हो जाता है तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। आप चलते फिरते चीजों को बना सकते हैं। बस 10-15 मिनट के अंदर ही हमारा ये रोटी पिज्जा बनकर तैयार हो चुका था, जिसका हम इतने सालों से वेट कर रहे थे खाने का। और खाने में भी ये बहुत ही ज्यादा डिलीशियस लग रहा था। तो ये देखिए जी, बन चुका है हमारा ये रोटी पिज्जा। चलो जी, आप सब भी बनाओ ये रोटी पिज्जा और बताओ हमें कैसा बना है। अब हम मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में, और अब हम करेंगे टेस्ट अपना ये डिलीशियस सा रोटी पिज्जा। टाटा, बाय बाय।